अमावस्या के पावन अवसर पर वाराणसी के प्राचीन घाट दशाश्वमेध घाट पर हजारों की संख्या में दूर दराज से श्रद्धालु गंगा में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए भोर से ही पहुंचने लगे। घाट पर आज श्रद्धालु मौन रहकर मां गंगा में डुबकी लगाते हुए देखे गए। मौनी अमावस्या के पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले कांचीपुरी में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम देवस्वामी था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। देवस्वामी की पत्नी का नाम धनवती और पुत्री का नाम गुणवती था। समय के साथ देवस्वामी ने अपने सभी बेटों का विवाह कर दिया। अब बेटी गुणवती की विवाह की जिम्मेदारी उसी पर थी। उसने अपने बड़े बेटे को सुयोग्य वर देखने के लिए दूसरे नगर जाने को कहा। इधर देवस्वामी ने बेटे की कुंडली ज्योतिषाचार्य को दिखाई तो उसने कहा कि विवाह के पश्चात कन्या के विधवा होने का दुर्योग बन रहा है। ये सुनकर ब्राह्मण पिता दुखी हो गया। तब ज्योतिषाचार्य ने कहा कि सिंघल द्वीप में एक सोमा धोबिन है, यदि वो यहाँ आकर पूजा करे तो गुणवती की कुंडली का दोष समाप्त हो जाएगा। उपाय जानने के बाद देवस्वामी ने छोटे बेटे के साथ पुत्री गुणवती को सिंघल द्वीप धोबिन को लाने के लिए भेज दिया। दोनों सिंघल द्वीप की ओर चल दिए। वे चलते चलते समुद्र के किनारे पर आ गए और उसे पार करने का उपाय सोचने लगे। भूख और प्यास से व्याकुल दोनों भाई बहन एक वट वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। उस वट वृक्ष पर एक गिद्ध परिवार रहता था। गिद्ध के बच्चों ने उन दोनों भाई बहनों को देखा था। जब उनकी माँ भोजन लेकर आई तो खाने से मना कर दिया और उन दोनों भाई बहन के बारे में बताया। तब उनकी माँ को दया आ गई। वो पेड़ के नीचे आराम कर रहे गुणवती और उसके भाई के पास गईं। दोनों को भोजन दिया और उनकी मुश्किल हल करने का आश्वासन दिया। तब दोनों भाई बहन खुश होकर भोजन करने लगे। सुबह होने पर माता गिद्ध ने दोनों भाई बहनों को सोमा धोबिन के घर ले गई। गुणवती ने अपनी समस्या बताई तो वो उसके घर जाने को तैयार हो गई। धोबिन गुणवती के घर गई और पूजा की। इसके बाद गुणवती का विवाह हुआ। दोष के कारण उसके पति की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात सोमा धोबिन ने गुणवती को अपने पुण्य दान किए, जिसके प्रभाव से उसके पति फिर से जीवित हो गया। लेकिन जब सोमा धोबिन अपने घर लौट कर आई तो उसे पुण्य में कमी के कारण उसके पति, बेटे एवं दामाद की मृत्यु हो गई थी। तब उसने नदी किनारे पीपल के पेड़ के नीचे श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा की और 108 बार पीपल की परिक्रमा की। पूजा से महापुण्य प्राप्त हुआ और फिर से उसका पति, बेटी एवं दामाद जीवित हो गए। उसका परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। इस प्रकार से हर मौनी अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और पीपल के पेड़ की पूजा करने का विधान है। आज का महत्व विशेष महत्व रखता है। आज माघ महीने का मौनी अमावस्या स्नान है। इस दिन काशी के जो माताएं बहनें हैं वो अपना घर से निकलकर दर्शन पूजा करके तिल के बने और गुड़ के बने हुए सामान को ब्राह्मण को दान कर कर मनवांछित आशीर्वाद प्रदान करती हैं। क्या महत्व रखती है? ये माघ मास का मौनी अमावस्या एक विशेष महत्व रखता है। इस दिन नहाने से आपको जो पुण्य की प्राप्ति होती है वो क्षय नहीं होता है। और इस दिन माघ महीने में स्नान करने से एक विशेष महत्व ये भी हो जाता है कि माघ महीने में जो स्नान करते हैं उनको सीधे वैकुंठ फल की प्राप्ति होती है। वो आवागमन के मोक्ष से लीन हो जाते हैं।